हेलो स्टूडेंट्स। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। अब हमको करना क्या है, हमने क्या कर लिया, ओर को कंसंट्रेट कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, ओर को उसकी मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। और बेसिकली बात करें तो कंसंट्रेटेड ओर को उसकी मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन ये आता है कि सर मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते ही क्यों हैं? सल्फाइड है तो सल्फाइड भी बने रहे, कार्बोनेट है तो कार्बोनेट भी बनी रहे, सल्फेट है सल्फेट बनी रहे, वहां से मेटल को रिड्यूस कर ले, क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम ये है कि बेटा थर्मोडायनेमिकली मेटल ऑक्साइड से मेटल को रिड्यूस करना आसान है एज कंपेयर टू मेटल सल्फाइड या मेटल सल्फेट या मेटल कार्बोनेट, क्योंकि उसमें कम टेम्परेचर पे रिडक्शन प्रोसेस हो जाती है तो कम फ्यूल लगता है, तो इकोनॉमिक कॉस्ट कम होती है। और हमको इसका ध्यान रखना है, किसका? इकोनॉमिक कॉस्ट का। ओके, तो बहुत सारी प्रोसेस है मेटल कंसंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की, जिसमें पहली है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या है? कैल्सिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच ओर इज हीटेड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्ट नहीं करना है, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन दी absence ऑफ एयर और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। या तो absence होगी एयर की या तो बहुत ही कम सप्लाई होगी। तो कैल्सिनेशन प्रोसेस के थ्रू बेसिकली होता क्या है, दो तीन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाता है। सबसे पहले क्या है, जो वोलेटाइल इंप्योरिटीज हैं जैसे कि वाटर है, मॉइस्चर है, और कार्बन डाइऑक्साइड है, आपका SO2 है या ऑर्गेनिक मैटर है, घास वगैरह, वो क्या होती है, वो रिमूव हो जाती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या हो रही है, हीट करने पे इन द अब्सेंस ऑफ एयर वो कन्वर्ट हो जा रही है Fe2O3 मेटल ऑक्साइड में, और वो जो मॉइस्चर मौजूद था वो रिमूव हो गया। ठीक है। सिमिलरली जैसे हमारे पास बहुत सारी और है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। तो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो रिमूव हो जाता है किसके थ्रू? कैल्सिनेशन के थ्रू। और थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो कैल्सिनेशन ओर है वो बेसिकली कार्बोनेट ओर के लिए यूज की जाती है। कार्बोनेट ओर का एग्जांपल मैंने लिया है लाइम स्टोन। इसको मैंने हीट किया इन द अब्सेंस ऑफ एयर तो वो कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई, और इससे हम मेटल को आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से डोलोमाइट है CaCO3.MgCO3, जब हमने इसको हीट किया तो ये CaO प्लस MgO प्लस CO2 गैस रिमूव हो गई और ये मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो ये तीन मेन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कौन करता है? कैल्सिनेशन प्रोसेस। अब कैल्सिनेशन प्रोसेस में जो बेसिकली जो फायदा होता है वो ये फायदा होता है कि कैल्सिनेशन प्रोसेस ओर को पोरस बना देती है। पोरस बना देती है जिसके कारण जब हम इसको रिड्यूस करते हैं तो वो आसानी से रिड्यूस हो जाती है मेटल में। और क्या होता है, हमको जो हमारा फ्यूल है वो कम लगता है। ठीक है, ये बेसिकली रेवरबेरेटरी फर्नेस में ये प्रोसेस की जाती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स से कैल्सिनेशन के। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा, अब जो रोस्टिंग है, रोस्टिंग प्रोसेस क्या है? रोस्टिंग प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस इन विच ओर इज हीटेड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। यहाँ पे एयर की प्रेजेंस लेते हैं। रोस्टिंग वर्ड का यूज आपने किचन में भी बहुत यूज किया होगा। रोस्टिंग, रोस्टेड पनीर, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो रोस्टिंग क्या है? रोस्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच ओर इज हीटेड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। और रोस्टिंग प्रोसेस यूजुअली सल्फाइड ओर के लिए यूज की जाती है। जैसे जो हमारी कैल्सिनेशन प्रोसेस थी वो जनरली कार्बोनेट ओर्स के लिए यूज की जाती थी, वैसे यहाँ पे सल्फाइड ओर के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो रोस्टिंग करने के फायदे क्या होते हैं उनको जरा देखते हैं। सबसे पहले जब हम काम कर रहे हैं कि हमको कंसंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे देखिए सिनेबार किस में कन्वर्ट हो गया? मर्क्यूरिक ऑक्साइड में। यहाँ पे जिंक ब्लेंडे कन्वर्ट हो गया जिंक ऑक्साइड में। ऐसे ही कॉपर पायराइड भी कन्वर्ट हो जाता है कॉपर ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड में। तो क्या हो रहा है, और कन्वर्ट हो रही है किसमें? मेटल ऑक्साइड में।
सेकेंड जो इसका मेन पॉइंट है उसमें क्या होता है, जैसे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर जो नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज है, जो नॉन मेटल्स मौजूद है इम्प्योरिटी के रूप में, जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, सल्फर, आपका फास्फोरस, ये क्या है, ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वोलेटाइल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आर्सेनिक कन्वर्ट हो जाता है आर्सेनिक ऑक्साइड में, सल्फर कन्वर्ट हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड में, फॉस्फोरस कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड में, और ये सारी क्या है, वोलेटाइल गैसेस हैं, और ये क्या हो जाती हैं, रिमूव हो जाती हैं फर्नेस में। ठीक है, इसके थ्रू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को भी रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली जो रोस्टिंग प्रोसेस है वो कहाँ पे यूज की जाती है या कहाँ पे की जाती है, वो की जाती है रेवर्बरेटरी फर्नेस में। किसमें बेटा, रेवर्बरेटरी फर्नेस और ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, यहाँ पे रेवर्बरेटरी फर्नेस का मैं सिंपल डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा आपके लिए। यहाँ पे देखिए बेसिकली होता क्या है बेटा, ये एक रेवर्बरेटरी फर्नेस है। ठीक है, यहाँ पे इस कॉर्नर पे क्या है, यहाँ पे ये फ्यूल रखा हुआ है। ठीक है, जिसको बर्न किया जा रहा है, ये फ्यूल है। ठीक है, कोक हो सकता है, कोल हो सकता है, लकड़ियां हो सकती, कुछ भी हो सकता है। जब हम इसको बर्न करेंगे तो यहाँ से हॉट गैसेस निकलेंगी, और यहाँ पे हमारा क्या रखा है, यहाँ पे हमारा कंसंट्रेटेड ओर रखा हुआ है। ठीक है, जिसको हम चार्ज भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा कंसंट्रेटेड ओर रखा हुआ है। अब यहाँ से एयर सप्लाई आ रही है, यहाँ से एयर आ रही है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ये काम हो रहा है। और क्या है, यहाँ से देखिए जब ये हॉट गैसेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इन पार्टिकल से, इन ब्लॉक से, इन पीसेस से जो ओढ़ के रखे हुए हैं, उनको उनसे जब टकराएंगे तो उसको क्या करेंगे, उसको रोस्ट करेंगे, और जो कंसंट्रेटेड ओर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके मेटल ऑक्साइड में। नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाएंगी, हाइड्रेटेड वाटर जो है वो निकल जाएगा। ये सारी चीजें किसमें हो जाएंगी, रेवर्बरेटरी फर्नेस में। रेवर्बरेटरी फर्नेस। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये जो टॉपिक है कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है, तो आप वीडियो लेक्चर के थ्रू नोट्स बनाइए, दोनों में 3-3 डिफरेंस लिखने की कोशिश कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे से डिस्कस कीजिए। ओके।